दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा कि उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम पार्ट 2 में उनका आगे क्या होगा ये देखेंगे। वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों को लिफ्ट नहीं देता है। अब वो दोनों पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें वही गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर वो फैमिली मौजूद थी, जिनके साथ जॉन भी था। वो गाड़ी हाईवे के साइड पर ही खड़ी हुई थी, जिसके पास जाकर देखने पर जिम और ग्रेस को पता चलता है कि जॉन ने सभी फैमिली मेंबर को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया है। सिर्फ एक आदमी अभी जिंदा बचा हुआ है और वो भी बहुत ज्यादा घायल है। सिम और ग्रेस उसी गाड़ी में उस आदमी को बिठाकर वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। जिम एक रेस्टोरेंट के पास आकर अपनी गाड़ी रोकता है और वो ग्रेस को कहता है कि वो अंदर जाकर पुलिस को फोन करके बुलाएगा, और वो उसी गाड़ी में बैठकर उस आदमी का बहरा खून रोकने की कोशिश करने लगता है। ग्रेस रेस्टोरेंट में जाकर एक वेटर को कहती है कि वो जल्द ही पुलिस को फोन लगाए। इतना कहकर वो बाथरूम के लिए चली जाती है, जहां उसे एक बार फिर से जॉन की गाड़ी नजर आती है, तो वो उसी वॉशरूम में छिप जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस वाला जाता है, जो उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और वहां पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं। टूजी मोर ग्रेस दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान ग्रेस और जिम उन लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वो तो सिर्फ उस आदमी की मदद कर रहे थे, उन लोगों ने उसे नहीं मारा। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पर उन पुलिस वालों को ग्रेस से पूछताछ करने पर कुछ भी पता नहीं चलता है। ग्रेस उन्हें बता देंगे उन लोगों ने उस फैमिली को नहीं मारा, उन लोगों को जॉन नाम के एक आदमी ने मारा है, जो एक साइको किलर है। लेकिन पुलिस वाले उन लोगों की कोई बात नहीं मानते और वो पुलिस वाले थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जन को देख पाते हैं, जब उसी पुलिस स्टेशन में आ चुका है, जो जिम के पास जाता है, जिसे एक अलग सेल में रखा गया था, और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर गैस आ जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी नजर आती है, जिन के जो नहीं बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया था। ग्रेस वहाँ पर एक पुलिस वाले की गन को जॉन पर पॉइंट कर देती है और जिन को वहाँ से लेकर भाग जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन देखा जाता है, जहाँ पर कुछ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आ चुके हैं। उन्हीं में से एक पुलिस वाला अपने सारे साथियों को बताता है कि जिम और ग्रेस दोनों ही इतने खूंखार अपराधी नहीं हैं और इनका पिछला भी कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो लोग इतनी बेरहमी से इन पुलिस वालों को खत्म कर दे। वो पुलिस वाला बताता है कि सारे दिन पुलिस ऑफिसर को किसी तीसरे आदमी ने खत्म किया है, जो शायद जिम और ग्रेस को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम और ग्रेस को देखते हैं, जो भागते भागते एक जगह पर छिपे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक पुलिस की जीप आती हुई नजर आती है, जिसके अंदर से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है, जो दरअसल जिम और ग्रेस को ही सर्च कर रहा था। तभी ग्रेस जिम को बताती है कि उन्हें भागना नहीं चाहिए और पुलिस को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका असली कातिल कौन है। ग्रेस के कहने पर जिम बाहर उस पुलिस वाले से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने लगता है और वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट कर देता है कि उसने एक सस्पेक्ट को कर लिया है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेस अपने हाथों में बंदूक लिया जाती है और उस पुलिस वाले को 1 पॉइंट पर करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले को एक गोली लग चुकी है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये गोली कोई और नहीं बल्कि जॉन नहीं चलाई थी, ताकि इस पुलिस वाले की मौत का इल्जाम भी ग्रेस और जिम पर ही लगे। अब ये सब उस पुलिस वाले की कुछ साथ ही पुलिस वाले देख लेते हैं और उन लोगों को भी लगता है कि ग्रेस और जिम ने उस पुलिस वाले को अपनी गन से शूट किया है। ऐसा देखकर जिम और ग्रेस उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब हम देख पाते हैं कि सारे शहर की पुलिस अब जिम और ग्रेस के पीछे पड़ जाती है और इस दौरान हम कुछ पुलिस वाले को हेलीकॉप्टर से भी आते देखते हैं, जो जिम और ग्रेस की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। पुलिस वाले उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम और ग्रेस कार नहीं रोकते। तभी हम वहाँ पर उसी हाईवे पर एक और गाड़ी को आते हुए देखते हैं, जो उसी स्पीड से आगे बढ़ रही होती है और उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि जॉनी मौजूद था, जो एक एक करके सारे पुलिस वालों को खत्म कर देता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद उन पुलिस वालों को भी मार देता है। ये सब होता हुआ देखकर जिम और ग्रेस बुरी तरह से डर जाते हैं और वो कार को उसी हाईवे पर छोड़कर शहर के ही एक होटल में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद जिम बाहर चला जाता है और ग्रेस को उसी होटल में छोड़कर वो अकेला चला जाता है। ग्रेस होटल में रहकर भी ये सब भुलाने की कोशिश करती है और टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर भी जॉन आ जाता है, जो ग्रेस को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरह ग्रेस अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर जिन को ढूंढने लगती है, जहाँ पर जिन उसे एक ट्रक से बढ़ावा मिलता है, जो दूसरे ट्रक को वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जिससे जिन बंधा हुआ था। लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से रोकती है, जो उसकी कोई बात नहीं मानता है। वो उसे कहता है कि अगर उसी जिन की जान बचानी है तो उसे जॉन को खत्म करना होगा, नहीं तो वो जिन को बड़ी बेरहमी से 2 टुकड़ों में बांट देगा और उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर ग्रास को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो सरेंडर करने के लिए कहते हैं। हालांकि उन पुलिस वालों को नहीं पता था कि असली कातिल कौन है। उन लोगों को लगता है कि शायद ग्रेस और जिमी असली अपराधी है। पुलिस वाले ग्रास को डाउन करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रेस के हाथों से गन नीचे गिर जाती है और जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे बता देंगे उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड जिम की मौत हो गई। और देखते ही देखते जॉन उस ट्रक को आगे बढ़ा लेता है, जिस कारण जिन की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते
है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं और ग्रेस को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर सीनियर ऑफिसर ग्रेस को बताता है कि ग्रेस जी आदमी के बारे में बता रही है, उसका नाम जॉन नहीं है। दरअसल वो आदमी कौन है उन लोगों को भी इस बारे में नहीं पता। वो इस तरह की हरकतें और लोगों को खत्म क्यों कर रहा है, उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस वाला जॉन से पूछताछ करने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि दरअसल जॉन एक साइको किलर है जो पूरी तरह से पागल है, क्योंकि जॉन उस पुलिस वाले की बातों का जवाब अजीब ढंग से दे रहा था और पुलिस वाला समझ जाता है कि जॉन सोसाइटी में रहने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। पुलिस वाले जॉन को एक दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए वहां से ले जाते हैं और उनके साथ ग्रेस भी दूसरी कार में पुलिस ऑफिसर के साथ जा रही होती है। लेकिन तभी रास्ते में जिसमें जॉन मौजूद था वो अपने हाथ की एक अंगूठे को तोड़कर अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और बस में बैठे हुए पुलिस वाले को बड़ी बेरहमी से खत्म करके और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसी बस से ग्रेस और उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की टक्कर हो जाती है। इस बात से गुस्सा होकर ग्रेस से आग बबूला हो जाती है और वह किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहती है। वो उस पुलिस ऑफिसर की गन लेकर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उस बस के पास जाती है जिसके अंदर जॉन मौजूद था। जैसे ही वो बस का गेट खोलते हैं तो अंदर मौजूद उसे पकड़कर उसी बस के अंदर कैद कर देता है और एक्सीडेंट के कारण उस बस का डीजल लीक होने लगता है और इस कारण उस बस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से जॉन आजाद हो जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को भी अपनी सूट करके वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रेस अभी मरी नहीं थी, वो जलती हुई बस से बाहर निकलती है और अपने हाथों में रखी एक शॉटगन की मदद से वो जॉन को उसी हाईवे पर मार गिराती है और अपने बॉयफ्रेंड जिम की मौत का बदला ले लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यही